कहाँ जाऊं? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। जनाजा बाहर का ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम नहीं, मेरे मुन्ना, तू कहाँ गया मेरे भाई? मैं तुझे इसी जगह बैठा कर गया था और जाते जाते तुझे ये भी कह कर गया कि राकेश, जब तक मैं वापस ना जाऊं यहाँ से कहीं जाना नहीं। मुन्ना, तू कहाँ चला गया? देख देख, तेरे लिए मैं पानी लेकर के आ गया हूँ मेरे भाई। तू कहाँ गया? नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो तेरा ये तेरा भाई मर जाएगा। मुन्ना, तेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ। मेरे भाई, ये तेरा भाई तेरे बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है।
हमारे भैया अखिलेश महेश जमुना के रहने वाले हैं। 10-10 रुपए मिला करके 20 रुपए भेज रहे हैं। और राजकुमार वो भी उन्हीं के पास खड़े हुए हैं। उन भाई साहब की तरफ से 10 रुपए आ रहा है। धन्यवाद। चौकीदार जी सर, सरासर जी सर। चौकीदार सर 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 सरासर। मुंशी जी जी सर, सरासर। कहाँ पे खड़े हुए हो? थाने में। थाने में खड़े हुए हो? जी सर। ये थाना है बना रखे हो कि कबड़िया खाना बना रखे हो? सर थाना सर, हम गवर्नमेंट साहब, सरकारी आदमी नहीं साहब। ये लॉकडाउन भर यही तरह के पुलिस सिपाही आए हैं का भैया? नीचे देखो क्या है। आगे चिंता करने कोई बात नहीं साहब, आगे है। हमारे नाम तो यहाँ के अच्छे से लोग काफी लगती सर, क्योंकि मेरा नाम गलफट राज चतुर्वेदी। चतुर्वेदी थी। तुमको इस विभाग में किसने भर्ती करा दिया? साहब जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती हमारी औरत ने। तुम्हारी औरत ने यानी कि घूस? औरत ने? हाँ, हमारी औरत ने करवाई है साहब। क्या करवाई? सिफारिश। अच्छा, तुम्हारी पैंट कहाँ है? देखो नीचे कहाँ है? नीचे देखो। हैं? क्यों? कैसा हुक लगा तू लगा था? हुक बात मंगा दो 2-4 बिंडी। मुंशी जी आओ, हम हल्के की तरफ चलते हैं, देखते हैं हल्के में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। हमारे होते हुए कोई गड़बड़ी नहीं था। गड़बड़ी? हल्के क्या समाचार है? जितने शरीफ लोग मिलते हैं साहब, उसको मार मार के अंदर कर देती हूँ। जितने चोर बदमाश मिलते हैं साहब, उसको मैं बाहर कर देती हूँ साहब। अच्छा,
हम समाचार की बात पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो आओ हमारे साथ हल्के की तरफ चलते हैं। चौकीदार मैं जा रही हूँ साहब के साथ में गश्त पे, यहाँ की देखभाल करना। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। बिजलिया सी, ये बताओ अपने अड्डे का क्या समाचार है? अपने अड्डे का सही समाचार है। सही समाचार है? हाँ, अपने अड्डे पे कोई गड़बड़ी नहीं है। ये बताओ साथियों, कहिए। तुम लोग बिल्कुल सतर्क रहना, क्योंकि आजकल हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है। पुलिस? जी हाँ। पुलिस की क्या औकात है जो हमारे सामने आ जाए? भाई, अगर पुलिस हमारे बीच आ गई तो हम लोग डटकर उसका मुकाबला करेंगे, या तो जिएंगे और या तो मरेंगे। चलो हम लोग चलते हैं। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। कौन तुम? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ। और कहाँ का रहने वाला है तुम? और नाम राकेश मेरा गौहर पाल।
ठाकुर का रहने वाला हूँ, लेकिन उस हरामजादे कौशल सिंह और सागर सिंह ने मेरी दुनिया उजाड़ दी, हमारी दुनिया उजाड़ दी। क्या हुआ भाई? ये हालत आपकी कैसे हुई है? भाई अगर आप हमारी कहानी सुनेंगे ना तो आपका कलेजा फट जाएगा। क्या? मैं तुम्हारी कहानी को जानना चाहता हूँ। भाई कहिए। एक दिन की बात है, रक्षाबंधन का दिन था। हमारी बहना, हम दो भाई थे, एक बहन थी और बापू थे। हमारा हंसता खेलता परिवार था। हमारी बहना हम दोनों भाई की कलाई में राखी बांधकर घास काटने खेत गई थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद कौशल सिंह का शागिर्द सागर सिंह पानी भरने के बहाने मेरी बहन को ठाकुर कौशल सिंह की हवेली लेके गया। उसने क्या किया? क्या हुआ? उसने हमारी बहन को मरने पे मजबूर कर दिया। जाली की घिनौनी हरकत की। क्या? उसने अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए जहर खा लिया और कहा अगर इस समाज में मैं जीऊंगी तो मेरे भाई और मेरे बाप की बेइज्जती होगी, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। उसने आत्महत्या कर लिया। भाई उस वक्त बापू क्रोध में आकर कौशल सिंह की हवेली गए और गुस्से में आकर उसके सर पे एक लाठी मार दिया। लाठी का मारना उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। भाई उसने क्या किया? हमारे घर में आग लगवा दिया और हम दोनों भाइयों के सामने बापू को गोली से मार दिया। और उसके बाद हम दोनों भाइयों को बहुत मारा, यहाँ तक कि बदन के सारे वस्त्र उतरवा लिया और मारकर गांव से बाहर निकलवा दिया और सारे नगर में ऐलान करवा दिया भाई कि धर्म किसान के बेटे को जो खाना पानी देगा उसे सजाए मौत मिलेगी। उसकी दहशत से कोई मुझे रोटी का टुकड़ा नहीं देता था कि हम दोनों भाई अपनी भूख मिटा सके। लेकिन भाई एक बस्ती गया, वहां हम दोनों भाइयों ने भीख मांगा। बस्ती के लोग जितना हो सका हमारी मदद किया। बड़े भैया हमारे लिए खाना लाने गए। इतने में तूफान आया और बारिश होने लगी। उस बारिश में मैं समझ नहीं सका भाई। मैं नदी के किनारे पहुंच गया और मेरा पैर फिसल गया। जो मैं आपको इस नदी के किनारे बहता हुआ मिला हूं भाई। हमारा भाई भी मुझे ढूंढता होगा। हमारे भाई से मिला दो मुझे, हमारे भाई से मिला दो। घबराओ नहीं भाई, तुमने मुझे भाई कहा है तो मुझ पर विश्वास करो। लेकिन कासालाल सागर सिंह ने बहुत ही नीच हरकत किया है भाई। ये बताओ क्या चाहते हो तुम? अब बचा ही क्या भाई हमारे पास। अब तो इस दुनिया में हमारा कोई है ही नहीं है भाई। आज से मैं तुम्हारा भाई हूं और ये बंदूक आज से तुम्हारे हाथ में देता हूं और अपने गिरोह का
आज से सरदार बनाता हूँ। ये बताओ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राकेश है। राकेश? लेकिन आज से तुम्हारा नाम राकेश नहीं होगा, बल्कि राका डाकू के नाम से जाना जाएगा। लो बंदूक, इसे थामो भाई और खाओ उस माँ भवानी की कसम। जैसे तुम्हें उन दरिंदों ने सताया है, ठीक वैसे ही उन्हें सताना भाई। भवानी की खा के कसम मैं कहूं, जो कहाँ करने को मैं तैयार हूँ। क्यों नहीं भाई? जिस जगह पे भवानी की कसम खा के कहते हैं कि हमारे कंधे पर से बंदूक उतरेगी तो सिर्फ इंसाफ और हक के लिए। हम उसका जीना हराम कर देंगे जिसने हमारी दुनिया उजाड़ी है। ठीक है भाई, आओ हम तुम्हें अपना काला लिबास तुम्हें देते हैं। कहाँ चला गया मेरे भाई? देख, तुझे ढूंढते ढूंढते मेरी क्या हालत हो गई है। ये तेरा भाई चलने से मजबूर हो गया है मुन्ना। आखिर तू कहाँ चला गया? दारू पी के कैसे रास्ते में सो रहा है। उठा इसे। तुम्हें अंदर कर दूंगी। साहब, लगता है बेहोश है। होश में लाओ इसे। ले गया। लगता है ये कोई परेशान इंसान है। दीवान साहब, ए छोकरे, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? साहब, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं कौन हूँ,
कहाँ का रहने वाला हूँ, घबराओ नहीं, कैसे यहाँ आया हूँ, हम तुम्हारी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हम तुम्हारी स्थिति देखकर समझ चुके हैं कि तुम परेशान इंसान हो। क्या कहा साहब? ये परेशान आदमी चुप रहो। और ना घबराओ मेरे लाल, और कहता अपने दिल का हाल। कहाँ के तुम रहने वाले, क्या है तुम्हारा नाम, और सच सच ये बतला दे, कहाँ है तेरा गाँव। और ना घबराओ मेरे लाल, और कहता अपने हाल। मैं सब कुछ बताऊंगा साहब जी। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। न पूछो मेरे गम का हाल, न पूछो मेरे गम का हाल, पिता को आयो मेरे पास। चाचा धर्म था सुनो, पिता का मेरे नाम, हम तो थे उनके पिसल, छूट गए निज धाम। नदी में बहे हम दोनों नाम, नदी में बहे हम दोनों नाम, पिता को आयो मेरे पास। यानी कि तुम दो भाई थे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विशाल है और मेरे छोटे भाई का नाम राकेश था। हाँ, देखो विशाल, यानी इसका नाम किसान है, इसका भाई का नाम राकेश है। ऊंचा सुनते हो क्या? हाँ? तो यही बता रहा है ना, विशाल है, विशाल। किसान में किसान। देखो विशाल, इंसान को वही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तुम परेशान इंसान हो, हाँ साहब जी। हम तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकते हैं अगर तुम हमारे साथ और हमारे घर पे रह सकते हो तब। साहब जी, और हम वादा करते हैं कि जिस तरह मैं वर्दी में हूँ, किसी तरह हम तुम्हें उसी तरह वर्दी मिलाएंगे। मैं वादा करती हूँ कि जिस तरह मैं हूँ उस तरह आपको भी कर देंगे। और हमारे घर पे कोई और नहीं, एक बेटी है जिसका नाम लता है। वो भी एकलौती है। बेटी है, एक लौती बेटी। इस वक्त बंगलौर में वकालत पढ़ रही है। ठीक है साहब जी। आओ, हम तुम्हें सबसे पहले रोटी खिलाते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं, फिर हम तुम्हारी कहानी को सुनते और समझते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत चुकी है। ठीक है साहब जी। आओ। चलिए। मारने वाले से बचाने वाले का घर बहुत बड़ा होता है विशाल। हाँ, बहुत बड़ा। एक बात बताएं, और जिसे मारने वाला जग में, जिसे मारने वाला जग में, और जग को नहीं निहारा, कि जगत में जिसका जगत